हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज की कहानी है संग आ गया ससुराल वालों की तीमारदारी करके। इसीलिए मैं लोकल शादी के खिलाफ थी। आए दिन बहू आपने मायके घूमती और साथ में तुम्हें भी अपने पीछे घुमाती। घर में घुसते ही अमृता जी की कड़क आवाज से निहारिका के पाँव वहीं रुक गए। उसने जल्दी से अनीश का हाथ जोर से पकड़ लिया। अनीश ने भी उसके हाथ को पकड़कर उसे तसल्ली दी और कमरे में जाने का इशारा किया। निहारिका को कमरे में जाते देख अमृताजी फिर शुरू हो गई। अब कमरे में जाकर पसर मत जाना। कब से भूखी बैठी हूँ, लेकिन यहाँ बहू के होते हुए भी एक कप चाय नसीब नहीं है। सुन अनीश, बहुत हो गया सासू जी की सेवा। अपने साले अमर से बोल कि कोई इंतजाम कर ले। मेरी बहू और बेटा कल से वहां नहीं जाएंगे। शादी के बाद बहू को अपनी सास को ही मां मानना चाहिए और मायके से लगाव कम कर देना चाहिए। अरे दिल से मानो तो सास भी तो मां जैसी होती है। अमृताजी की बातों को सुनकर अनीश झुंझला गया और फिर वो गुस्से से बोला, प्लीज मां, कभी तो अपनी तीखी जुबान को शहद खिला दिया करो। जो मुंह में आता है बोल देती हो। मम्मी जी की हालत आपसे छुपी नहीं है। अमर को भी अच्छा नहीं लगता यूं हमें रोज बुलाना, लेकिन बात जब माँ के स्वास्थ्य की हो तो कौन बेटा बेटी परेशान नहीं होगा। और आज तो सब रिपोर्ट भी आ गई। मम्मी जी कोडोट बोलते बोलते रुक गया क्योंकि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अपने आंसुओं को रोककर अनीश अमृताजी से बोला, अभी आपने कहा कि सास भी तो माँ जैसी होती है, तो यह सिर्फ बहू के लिए क्यों? क्या दामाद के लिए सास माँ जैसी नहीं हो सकती? बहू सास की सेवा करे तो फर्ज और कर्तव्य की दुहाई दी जाती और दामाद करे तो उसे एहसान का नाम दिया जाया। अब मैंने ऐसी कौन सी अनोखी बात कह दी जो तू इतना लेक्चर दे रहा? ना जाने कौन सा जादू किया है समधन ने, जो अब मेरा बेटा मेरा ना रहा। अमृताजी चिढ़कर बोली, वो बेचारी क्या किसी पर जादू करेंगी जब उनकी जिंदगी के कुछ दिन ही बचे हैं। डॉक्टर ने कैंसर बताया, वो भी लास्ट स्टेज। अनीश बताकर निढाल हो गया। यह खबर सुनते ही अमृताजी के भी हाथ पैर सुन्न हो गए और वो सन्न होकर अनीश को देखने लगी और सोचने लगी कि उनकी सोच को क्या हो गया है। जिस बहू के आने का बेसब्री से इंतजार किया और खुद से एक वादा किया कि उसे बेटी बनाकर रखेंगी, आज उसी के दर्द को नहीं समझ पाई। तभी उनके मोबाइल पर बेटी निर्मला का फोन आया। मम्मी, आ गई तुम्हारी लाडली बहू। सही है, इतना अगर मेरी सास मुझे छूट देती मैं तो उनके चरणों पर ही बैठी रहती। कहाँ मिलेगी उसे आपकी जैसी सीधी सास। थोड़ा नकेल खींच कर रखो और भाई को भी समझाओ कि दामाद है, वो यूं ससुराल वालों के पीछे पीछे घूमना उसे शोभा नहीं देता। वैसे कहाँ है आपकी बहू? आ गई या अभी भी मायके की ड्यूटी कर रही? जब निहारिका बहू बनकर आई थी तो उसने अमृताजी का दिल अपने बात व्यवहार से तुरंत जीत लिया। अमृताजी की हर बात निहारिका से शुरू होती और निहारिका पर ही खत्म। निर्मला को यह बात नागवार लगी। उसके अंदर जलन शुरू हो गई और साथ ही एक अनचाहा डर कि माँ उसे ही भूल ना जाए। इसलिए वो जब मौका पाती अमृताजी को निहारिका के खिलाफ करने की कोशिश करने लगी। उसकी यह कोशिश असर दिखाने भी लगी जब निहारिका आए दिन अपनी माँ के पास अनीश के साथ जाने लगी। अमृता जी परेशान ना हो जाए इसलिए उन्हें अनीश ने कुछ नहीं बताया। रोज रोज और कभी भी अचानक मायके जाने से अमृता जी भी चिढ़ने लगी और वही चिढ़ उनकी जुबान पर आने लगी। बहू के मायके की बात सुन अमृता जी को होश आया और उन्होंने निर्मला से बाद में बात करूंगी कहकर फोन रख दिया। बहू के मन की हालत सोचकर दहल गई। सास है तो क्या, सीने में माँ का दिल भी था। फिर उन्हें जैसे कुछ याद आया और वो लगभग दौड़ते हुए निहारिका के पास गई। निहारिका मुंह पर हाथ रखकर सुबक रही थी। उसकी हालत देख अमृताजी को अपनी सोच पर ही ग्लानि होने लगी। उन्होंने प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगी। निहारिका भी माँ का दामन पाकर जोर जोर से रोने लगी।
आग लगे मेरी जुबान को, ना जाने क्या क्या अनाप शनाप बोल दिया। माफ कर दे बहू। माना कि मैं थोड़ी खड़स हूँ, लेकिन इतनी भी पत्थर दिल और बेरहम नहीं। अमृताजी पश्चाताप से रोने लगी। अब से तुम यहाँ से निश्चिंत हो जाओ, तुम सिर्फ अपनी माँ की देखभाल करो, बाकी यहाँ सब मैं खुद संभाल लूंगी। तुम उनके साथ समय बिताओ और मैं भी जहाँ तक होगा उन्हें खुश रखने की कोशिश करूंगी। निर्मला का फिर फोन आ रहा था। अमृताजी ने फोन उठाया और निर्मला, सुधर जा, अभी भी वक्त है। तुम्हारी वजह से मैंने निहारिका को क्या कुछ नहीं कह दिया। सीख उससे कि ससुराल के साथ मायके के रिश्तों को कैसे प्यार से सहेजते हैं। अगर एक बहू अपने ससुराल की जिम्मेदारी खुशी से पूरी कर सकती है तो दामाद क्यों नहीं। आज के बाद मैं अपनी बहू के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। अपनी आदत सुधार ले, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाद मायका भी ना रहे। थैंक यू माँ। मुझे पता था कि आप निहारिका को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। अनीश पीछे से आकर अमृता जी केगले लग गया। अमृता जी अनीश और निहारिका के साथ अपनी समधन से मिलने गई और उन्हें आश्वासन दिया कि अमर और निहारिका अकेले नहीं है। उनकी यह माँ हमेशा उनके साथ रहेगी। उनकी बातों को सुनकर निहारिका की मम्मी की आंखों में एक निश्चिंता आ गई कि उनका दामाद सब संभाल लेगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया है। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिला करे।